बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सईद इजाज़ गिलानी, उर्दू कनाडा ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है। इस्लामाबाद में जो मुज़ाकरात हो रहे थे अमेरिका और ईरान के दरमियान, उनका हतमी नतीजा आ चुका और ये बहुत बड़ी बात थी कि पाकिस्तान ने मीडिएशन के लिए और मुज़ाकरात के लिए एक स्टेज सेट किया था। तो बाकी तो जो मामला थे, जिन कुव्वतों ने इस सारे मामले को हैंडल किया था और खुफिया रखा जा रहा था सारी चीज़ें, और फिर आज मैंने बात करनी है इसका जो जर्नलिस्ट का जो पोर्शन है, जो पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, इंटरनेशनल सहाफ़ी हैं, उनके ऊपर बहुत सारा जो लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है और चीज़ें हो रही हैं। तो पाकिस्तानी सहाफ़ियों के जो रवैये हैं, जिन चीज़ों के ऊपर उन्होंने बात की या उनकी जो अप्रोच थी, स्पेशली जो हाल इस वक्त मीडिया का है, टीवी है, अखबार है, उनकी जहाँ तक रसाई है, वो तो कोई ढकी छुपी नहीं है। उनको जो कहीं से क्लू मिलता है या जो चीज़ फीड की जाती है, वही टिकर भी चलते हैं, खबरें भी आती हैं। तो ये तो ऑब्वियस था कि पाकिस्तानी सहाफ़ियों को तो कुछ नहीं मिलने वाला। और जो इंटरनेशनल हैं, उनके सोर्सेज हैं बराह रास्त, जो वफूद आए हुए थे, जो डेलीगेट्स थे या उनके साथ जो लोग थे, तो उन्होंने कुछ छोटी मोटी खबरें निकाली। कुछ उनके तजिए ऐसे हैं कि उनका जो सहाफ़ी कैरियर है, जैसे जितने बड़े टीवी हैं, अदारे हैं, यूएसए के हैं, यूके के हैं, बाकी जो बड़े रिनाउंड टेलीविज़न है या मीडिया हाउसेज हैं, लेकिन पाकिस्तानी सहाफ़ियों की बात हम कर लेते हैं कि उनके रवैये जो पहले ही इतने मखदूश थे, उनके हालात तो आजकल कैसे हो चुके हैं। फिर मैं आपको आखिर में एक अपना भी बताऊंगा, क्योंकि मेरा भी सहाफ़त से तल्लुक़ रहा है और जो आते पड़ जाती हैं, वो आप कहीं भी जाते हैं तो वो आपको जो है ना वो तंग भी करती हैं और आप मजबूर होते हैं कि वो किस तरह से उनको लेके चल रहे होते हैं। तो पहले ये मैं आपको एंड में बताऊंगा, आप अगर मेरे साथ रहेंगे तो बड़ा दिलचस्प है। तो पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं, उसमें तो हर नामानगार भी सहाफ़ी है और बड़ा बड़ा रिपोर्टर और एंकर भी बड़े बड़े टीवी के सहाफ़ी अपने आप को कहलाते हैं। तो कन्वेंशन सेंटर में जो लोग बैठे हुए थे या जिनको बुलाया गया था वजारत इत्तलात की तरफ से, और ज़ाहिर है ताकतवर लोगों की तरफ से भी रिकमेंडेशन होगी, ये कोई वजारत इत्तलात अपने तौर पे तो कोई फैसला नहीं कर सकती। तो जो लोग वहाँ बैठे हुए थे, बज़ाहिर तो वो बड़े जय्यद सहाफ़ी थे और उनकी बड़ी सैलरीज हैं, सब कुछ हैं, लेकिन मज़ाक़ा खेज बात ये थी कि उनके पास कोई ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन, ज़ाहिर है जो उनको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं वो देंगे तो उसको फीड करेंगे ना अपनी मर्जी से। तो जो आजकल हालात हैं, आप कुछ नहीं लिख सकते। ज़ाहिर है पीका सर पे एक तलवार है और बहुत सारे लोग उसकी जद में भी आ जाते हैं, आ गए हुए आते हैं, और कुछ लोग डरते हैं, कुछ लोगों को कुछ भी नहीं होता, चाहे वो फेक न्यूज़ भी दे दें। तो ये तो एक बड़ा सेंसिटिव मामला था, तो इसलिए हम पाकिस्तानी सहाफ़ियों को कसूरवार नहीं ठहरा सकते या उनकी अहलियत पे शक नहीं कर सकते एज़ कम्पेयर टू जो इंटरनेशनल मीडिया है। वो तो ज़ाहिर है उनके अपने सोर्सेज भी हैं और उनका अपना इंटेलेक्ट भी है, और वो जो तजिया करते हैं, एनालिसिस होता है, उससे भी चीज़ें निकाल लेते हैं। तो उनकी क्रेडिबिलिटी अपनी जगह। तो पाकिस्तानी सहाफ़ी जो है वो हदफ़े तनकीद बन रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि जी यहाँ बड़ा फास्ट इंटरनेट आ रहा है, और फिर यह है कि यहाँ बड़े साफ वाशरूम हैं, बैठने का बड़ा शानदार इंतज़ाम है, और सबसे बढ़कर यह है कि खाना, कि चाय बड़ी गर्म मिल रही है और हर तरह का खाना जो है उसमें जो भी लवाजमात हैं वो वजारत इत्तलात ने बड़े शानदार इंतजाम किए थे। और ज़ाहिर है आज खबर अब नहीं मिलेगी तो खाने पीने की तरफ भी ध्यान होगा। तो पिछले चंद सालों में लाहौर में मैंने एक तो तकरीबात की, तो वहाँ साफ़ी नुमा जो हैं वो लोग आ जाते हैं, और मैं बहुत सारे चेहरों को पहचानता भी था। तो कुछ तस्वीरें ले रहे हैं, कुछ जो है वो वीडियो बना रहे हैं। तो एंड पे क्या हुआ कि वो जनाब सारे, जब फंक्शन ख़त्म हुआ, सारे इकट्ठे हो गया, जी मैं फ़लाँ आया हूँ तो कुछ जनाब वो करें। तो मैंने अपने भाई को कहा कि इनको जनाब 500-500 दे दें आप। तो
तो कुछ लोग जो हैं वो गए हम 8 लोग हैं, कुछ कह रहे हैं हम 4 लोग हैं। तो बिल्कुल वही सीन जो बारातों पे जो भांड लोग होते हैं या दूसरे हैं, वो बिल्कुल उसकी कॉपी लग रहा था कि आप कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से बड़े प्यार से मिन्नत तरले से कह रहा है। तो खैर चूंकि मैं तो एक अरसे से ये मामला डील करता आ रहा हूँ, मैंने कहा नहीं यार आजकल तो पेट्रोल भी बहुत महंगा हो गया है, अगर ये मोटरसाइकिल पे भी आए हैं तो ये 500 तो मिनिमम है ना, वो तो देना चाहिए। और आजकल तो जो पेट्रोल के हालात हो गए हैं, जो जिन लोगों ने गाड़ियां रखी हैं उनके तो और भी ज़्यादा मसाइल हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया को ब्लेम नहीं करना चाहिए, वो जितना रजिस्ट कर सकता था, जितनी उसकी कैपेसिटी है, वो उसके मुताबिक ही हालात के मुताबिक चल रहे हैं। तो उनकी जो मीम्स बन रही हैं, उनको जो हस्बे तनकीद बनाया जा रहा है, वो तो हमारा नॉर्म है और उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको अपना वाकया बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जितनी भी वर्कशॉप्स होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, भले वो प्रेस क्लब के लेवल पे हों, भले वो किसी कॉरपोरेट लेवल पे हों, तो वहाँ पे खाना भी होता है और चाय भी होती है और रिफ्रेशमेंट, सारी चीज़ें। ये हो नहीं सकता कि कोई ट्रेनिंग हो, सरकारी हो गैर सरकारी हो, और उसमें खाना ना हो। तो हमारी भी आदत बनी हुई थी। तो जब मैं कनाडा आया तो मेरी एक यहाँ मुलाकात हुई किसी सोर्स एक साहब से, तो वो पर्सनल सपोर्ट वर्कर जो होते हैं यहाँ, जो सीनियर के साथ काम करते हैं, तो वो उसके कोऑर्डिनेटर थे। तो उनसे मेरी मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा ठीक है आपका बैकग्राउंड है तो आप ऐसे करें कि आप नए आए हैं तो आप ये ट्रेनिंग कर लें और उसके बाद आपको जॉब जो है ना वो गारंटी कर देंगे हम। तो ये आपको जॉब सूट भी करती है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे स्केड्यूल बता दिया कि फ़लाँ संडे आप फ़लाँ एड्रेस पे आ जाएं और 9 to 5 या 9 to जो है वो 4 इस तरह करके कोई ट्रेनिंग का वो टाइमिंग थी। तो साथ में उन्होंने कहा जी आप अपना जो है ना लंच साथ लेके आए। तो मेरे लिए बड़ा ये शॉकिंग था। मैंने कहा लंच साथ लेके आए, यार ये ट्रेनिंग करवा रहे हैं, हमें आदत पड़ी हुई थी लाहौर की, तो इस्लामाबाद की। तो आप यकीन करें कि मैं इस पे इतना तजब्ज़त का शिकार हुआ कि ये ट्रेनिंग करवा रहे हैं और लंच लेके आए। ज़ाहिर है नई जगह थी, पता नहीं था। तो आप हैरान होंगे कि मैंने सोचने के बाद अगले दिन मैं गया ही नहीं कि जो लंच नहीं दे सकते ट्रेनिंग क्या करवाएंगे। तो मैंने वो मिस कर दिया। खैर उन्होंने भी दोबारा मुझे कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन मैं बता रहा हूँ अभी भी मुझे कभी कभी हंसी आती है कि ये वो आते हैं जो हम डेवलप कर लेते हैं, तो फिर वो आपके साथ चलती हैं। तो हमारे जो साथी हज़रात हैं जिन्होंने खाने का जिक्र किया कन्वेंशन सेंटर में, और मैंने लिटरली देखा है कि अगर कहीं कोई किसी तरफ से कोई दावत होती है तो साफ़ी हज़रात इस तरह खा रहे होते हैं जैसे बैंड बाजे वाले शादियों पे खाते हैं कि शायद इससे पहले उन्हें कोई अच्छा खाना नहीं मिला। तो उनका कसूर नहीं है, ये हमारा मजमूई रवैया है। और अल्लाह करे कि हमारे मजमूई रवैये जो हालात हैं उसमें बेहतरी के कुछ चांस आए, और ज़ाहिर है फिर रवैये भी बेहतर होंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।